नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज तक। मैं हूं अशोक ठाकुर और कैमरा पर्सन है रीना त्यागी। हम यहां पर पहुंचे हैं आदिवासी एकीकृत परियोजना विभाग में। तो सन 2020 में आदिवासियों के कृषि के विकास के लिए 1,26,00,000 रुपए सरगुजा जिले को मिले थे। उसमें 3 ब्लॉक को 56 लाख रुपए मिले, जिसमें सीतापुर ब्लॉक, मैनपाट ब्लॉक और बतौली ब्लॉक, ये तीनों ब्लॉक को 18 लाख रुपए मिले। और 18 लाख मिलने के बाद इसमें एक शर्त थी कि 109 हेक्टेयर जमीन आदिवासियों को विकास करने के लिए उनको यह मद प्रदान किया गया था। लेकिन वो मद को उन्होंने सरकार के जो लाल फीताशाह है, अफसरशाह है, उसको घुमा के उन्होंने क्या किया, 109 यूनिट मतलब 109 आदिवासी कर दिया। और इस बारे में सरगुजा के समाज सेवी एवं जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट अभय नारायण पांडे जी ने जब इस मामले की पूरी तहकीकात की, पूरे कागज निकाले आरटीआई के तहत, तो उन्होंने क्या पाया, आइए सुनते हैं अभय नारायण पांडे जी की जुबानी। और आदिवासी विकास, ये जो एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना की कहानी। तो अभय नारायण पांडे जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। स्वागत है, आपको भी नमस्कार। मामला क्या है पांडे जी? मामला ये है कि जब पिछली सरकार थी, कांग्रेस सरकार, तो नरुआ गरुआ घुरुआ बाड़ी के तहत चला था मिलेट रिजुविनेशन, जिसका मूल उद्देश्य था मोटा अनाज पैदा करने के लिए आदिवासी किसानों को बढ़ावा देना और उसका संरक्षण और संवर्धन करना था। तो इस योजना के तहत इस जिले को 1,26,00,000 रुपए दी गई थी, जो प्रति विकास खंडवार 18 लाख रुपए दी गई थी राशि। और यहाँ से परियोजना प्रशासक से जब ब्लॉकों में गया तो ये लोग, एक एनजीओ है ग्रामीण साक्षरता सेवा संस्थान, और इस एनजीओ का संचालक है थबीरो राम बारिक। उस थबीरो राम बारिक से ये लोग अवैध साँठ-गांठ किए और पूरा पैसा निकाल कर डकार गए। जब मैं जानकारी निकाला तो पता ये चल रहा है कि उसमें 109 हेक्टेयर भूमि में मोटा अनाज का खेती करना था, उर्वरक देना था, बीज देना था। ये लोग 109 हितग्राही उसमें चयन बता दिया है। न तो कोई बिल है, न कोई वाउचर है, और न ही कोई अधिकृत दस्तावेज वैसा है जिससे प्रमाणित हो जाए। मात्र एक पन्ना का उसने प्रपोजल दिया है, और जो प्रपोजल दिया है उसमें दिया है कैंडिडेट सिलेक्शन के नाम पर 5,000 रुपया प्रति हितग्राही उसने ले लिया है। लेकिन पांडे जी, जिस दस्तावेज को हमने देखा है उसमें 109 किसानों का नाम भी है। हाँ, ये क्या माजरा है? और 5,000 रुपए प्रति जो किसानों को यूनिट के हिसाब से दिया गया, ये मामला क्या है? वही बता रहा हूँ। अब ये बताइए कि जो 109 हेक्टेयर था, इनको योजना भी समझ में नहीं आई, हेक्टेयर के ये लोग हितग्राही बना दिए। अब 109 हेक्टेयर के जगह पर 109 आदिवासी किसानों को ये लोग बताया कि हम इनका चयन किए, और चयन करने के नाम पर प्रति हितग्राही 5,000 रुपया ले लिए। उसमें लिखे हैं कैंडिडेट सिलेक्शन एंड सर्वरी। तो क्या इनके पास जो कैंडिडेट का सिलेक्शन किए, कोई मसाज सेंटर खोले थे, 5,000 रुपया का मसाज किए, और जिसमें सीड, दवा, फर्टिलाइजर, इसका 1 किलो या 50 ग्राम या 1 क्विंटल कितना दिया गया, कोई मात्रा नहीं। आप दस्तावेज देखे होंगे। अच्छा पांडे जी, अब इसके बाद पूरे दस्तावेजों में आपने फर्जी पाया। हाँ, तो उसके बाद अब आप आगे की कार्रवाई देखिए, पिछली सरकार जब थी तब से लेके पिछली सरकार में इस मुद्दा को बृजमोहन अग्रवाल और शिवरतन शर्मा जी से लेकर के सभी लोग उठाए थे, विधानसभा में भी। लेकिन ये मुद्दा प्रश्नकाल में रह करके जवाब इस पर नहीं आ पाया, और कहीं भी आज तक कोई जांच नहीं हो पाई है। नया सरकार अभी जब बदली है, अभी फिर मैं मंत्रालय में परसों इसीलिए गया था, और अभी जो वहाँ नरेंद्र दुग्गा जी हैं उनसे मिला, मुख्यमंत्री कार्यालय में आवेदन दिया, और मैं बताया कि सिर्फ ये बता दें कि 5,000 रुपये एक कैंडिडेट सिलेक्शन के नाम पर कैसे लिया। इस तरह से 54 लाख का तो घोटाला सिर्फ एक एनजीओ कर दिया थबीरो राम बारिक ने। अच्छा, इस पर आप क्या एफआईआर करवाएंगे?
मैं थाना पुलिस सब जगह दिया हूँ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अब नया फिर से शुरू किया हूँ। जब नया सरकार आई है तो फिर से मैं इसमें लगा हूँ, और नहीं होगा तो फिर तो कोर्ट में जाऊंगा ही। आपने आरटीआई एक्टिविस्ट अभय नारायण पांडे जी को सुना, वो कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। आखिरकार सरकार के नुमाइंदे इतने बड़े कार्य को कितनी दिलेरी के साथ अंजाम दे देते हैं और पैसे का बंदर बांट कर देते हैं, यह समझ से बाहर है। हकीकत जानने के लिए हम एनजीओ के संचालक श्री TR बारिक साहब से मुलाकात करने उनके दफ्तर में आए हैं, और आइए वो क्या कहते हैं सुने उनकी जुबानी। क्या है आदिवासी विकास परियोजना मद का आवंटन था, पूरे सरगुजा के सभी ब्लॉकों में डिवाइड हुए हैं राशि। उसमें 1-2 ब्लॉक में मेरे द्वारा संस्था के माध्यम से काम किया गया है। काम सुचारू रूप से उसी फाइनेंशियल ईयर में 19-20 में कंप्लीट हो गई। UCC शासन की ओर से, विकास खंड की ओर से शासन को भेजा जा चुका है। उसमें किसी प्रकार की कोई हेराफेरी या किसी प्रकार की कोई विवादित स्थिति नहीं रही। बहुत अच्छे तरीके से काम हुआ है और काम के साथ पूरे डॉक्यूमेंट के साथ शासन की ओर से प्रतिवेदन आई है। बात रही अभय नारायण पांडे की। अभय नारायण पांडे ब्लैकमेलिंग का वर्क करते हैं, वो पैसा लेके काम करते हैं। हमने उसी ब्लैकमेलिंग को लेके उनके नाम से FIR दर्ज किया है, और उसी खुन्नस में आके केवल हमारे संबंधित वर्ग, जहां जिस क्षेत्र ब्लॉक में हमारा काम हुआ है, उस ब्लॉक में RTI के माध्यम से जाके शिकायत कर रहे हैं। उस सारी संबंध में उस योजना से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय में मामला लंबित है, और शासन की ओर से उस मामले पे प्रतिवेदन माननीय उच्च न्यायालय में दिया जा चुका है। और माननीय उच्च न्यायालय में जब मामला चल ही रहा था, उसमें ज़्यादा कुछ बोलना या ज़्यादा उसमें कुछ हस्तक्षेप करना मैं उचित नहीं समझता। सर, आप एक वकील भी हैं जी एडवोकेट और एडवोकेट हैं, और उसमें सर मैंने जो डॉक्यूमेंट देखा है, जहाँ तक मैं समझता हूँ 109 यूनिट है सर, और जबकि वो हेक्टेयर होनी चाहिए थी। तो यूनिट में 5,000 रुपये का जो आवंटन दिया गया है संस्थान के द्वारा 109 लोगों को, तो वो किस मद पे दिया गया और किस लिए दिया गया है? वो क्या होता है, विभाग के द्वारा टेंडर निकाला जाता है। टेंडर का जो प्रोसेस होता है, निविदा का जो प्रोसेस होता है, उसमें हमने भाग लिया है। हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट जो है संबंधित विभाग को सबमिट किया, संबंधित विभाग उसको अप्रूव करने के बाद हमको कार्यादेश दिया, वो कार्यादेश देने पर हम काम किया। तो ये 5,000 का मामला क्या है? 5,000 का मामला नहीं, पूरी 18,000 का मामला है। 18 लाख का मामला है, और 18 लाख का पर कैंडिडेट वाइज डिवाइडेशन है, राशि का डिवाइडेशन है। उसमें एक प्रपोजल आप देखिएगा, प्रपोजल में केवल 5,000 नहीं है उल्लेख, उसमें कितना का सामान है, कितने का उनका ट्रेवलिंग का है, कितने का सारी चीजें। तो सर बिल वाउचर का कोई प्रावधान नहीं है? सारी चीजें दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। प्रपोजल ही में हो जाता है? प्रपोजल, बिल वाउचर, सारी चीजें अपडेट है। सारी चीजें होने के बाद तो कार्य पूर्ण हुआ ना, बिना बिल वाउचर उसके बगैर कार्य पूर्ण कैसे होगा? अच्छा, शुभ नाम। छत्तीसगढ़ आज तक सरगुजा से अशोक ठाकुर, कैमरामैन रीना त्यागी के साथ। तो मेरे दोस्तों, एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन की घंटी को दबाएं, ताकि आपको मैं नया अपडेट खबर देता रहूं।